गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस एमसीक्यू का पार्ट 5 करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेशो के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेशम के बारे में, ऊन के बारे में, नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि रुई को बिनोले से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो रुई है वो हमें कपास से मिलती है। कपास एक पौधा होता है, उससे मिलती है और उसके जो कपास का बीज होता है उसे बिनोला कहते हैं। मतलब कपास के बीज से हमें रुई मिलती है, तो उस जो बीज है उसे बिनोला कहते हैं और बिनोले से रुई को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं ओटना। अगला क्वेश्चन है कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनके उदाहरण बताने हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो उनका उदाहरण हो जाएगा रुई, पटसन, ऊन और फ्लैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है जो फ्लैक्स है वो हमें एक पादप से मिलता है। ऊन हमें जानवरों से मिलती है, बकरी भेड़ से मिलती है। पटसन भी एक पौधे से मिलता है। रुई हमें कपास से मिलती है, वो भी एक पौधा होता है। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमें जंतुओं या पादपों से मिलते हैं। और पटसन को ही जूट कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पटसन का जूट। और जो फ्लैक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो फ्लैक्स है वो एक प्राकृतिक रेशे का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके उदाहरण बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अगला क्वेश्चन है कि जो रेशे होते हैं उनसे धागे की बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कताई। रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो रेशम कीट का जो पालन होता है वो किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट का पालन किस पौधे में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहतूत के पौधे में रेशम कीट का पालन किया जाता है और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्मीना सोल कहाँ की फेमस है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और ये जो सोल है वो ऊन की बनाई जाती है और जो ऊन है वो पश्मीना नस्ल की एक बकरी है उससे मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है जो पश्मीना नस्ल है वो किसकी है, वो एक बकरी की है और उस बकरी की ऊन से सोल बनाए जाते हैं, जो कि कहाँ के फेमस है, जम्मू और कश्मीर के। अगला क्वेश्चन है कि पटसन या जूट होता है वो पादप के किस भाग से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा तने से में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, जो प्राकृतिक रेशे जो फ्लैक्स होता है वो किससे प्राप्त होता है। आपको बताना है वो जानवर से मिलता है या किसी पौधे से मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पादप से। जो फ्लैक्स है वो किस प्रकार का रेशा है, प्राकृतिक रेशा है और वो किससे मिलता है, एक पादप से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पटसन की खेती है वो किस ऋतु में की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वर्षा ऋतु में पटसन की खेती या जूट की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जो कपास है वो पौधे के किस भाग से मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बीज से मिलती है और बीज को जिसे बिनोला कहते हैं और जो रुई है उसको बिनोले से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं ओटना। अगला क्वेश्चन है कि जो कपास के उत्पादन के लिए जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उष्ण जलवायु और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो काली मृदा। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कपास के लिए सबसे जो कौन सी मिट्टी काम में ली जाती है जो कपास के उत्पादन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा काली मृदा। और जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पाद करने वाले जो भारत के राज्य हैं उनके नाम बताइए। मतलब मुख्यतः वहां पे रेशम मिलता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेशम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कि जो पटसन या जूट के उत्पादन भारत के किन राज्यों में किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में पटसन या जूट का उत्पादन किया जाता है। और जूट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खादी को बढ़ावा किस नेता ने दिया था। तो खादी के लिए सबसे जो फेमस है वो है महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी की फोटो देखी होगी चरखे के साथ। तो उन्होंने स्वदेशीकरण पे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था उन्होंने स्वदेशीकरण के लिए। तो खादी के लिए जो बढ़ावा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता किसने कहा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ। खादी को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका जो गठन है वो कब किया गया था, 1956 में।
इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर करो। थैंक यू।